अस्सलाम वालेकुम। टेबल टॉक के साथ मैं हूं वकास फलाना। मुल्क के अंदर कोरोना वायरस अपनी पीक पर जा रहा है। जो एक इंडिया दिया गया था कि जून का जो 15 जून का टाइम है ये बहुत ज्यादा पीक पे जा सकता है। हमने लॉकडाउन को बतदरीज खत्म ही तकरीबन कर दिया। अब सिर्फ 2 दिन लॉकडाउन हुआ करेगा, 5 दिन छुट्टी है। सिंध के थोड़े से मुख्तलिफ हालात हैं, वरना पूरे मुल्क के अंदर एक जैसी पॉलिसी है। आज रिकॉर्ड केसेस 4000 सामने आए और अमवात भी जो हैं वो 35 हुई, लेकिन उसमें से 30 पंजाब के अंदर हुई। एक रिपोर्ट भी थी पंजाब के हवाले से कि लाहौर के अंदर, जो हमने आपको पहले भी बताई, कि तकरीबन 6.5 लाख के करीब लाहौर के अंदर इन्फेक्टेड केसेस हो सकते हैं। और कोई ऐसी जगह नहीं, ऐसा एरिया नहीं, ऐसा मोहल्ला नहीं जहां पर इन्फेक्टेड केसेस यानी कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस मौजूद ना हो। टोटल 80,984 इस वक्त केसेस हो चुके हैं। 1698 इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अमवात भी हो चुकी हैं। और खबर तो यह भी है कि ना तो कोई फिल्म स्टार, मीडिया के भी लोग, और अब तो जो यहां पर पॉलिटिशियन हैं उनको वो इन्फेक्ट तो हुए, लेकिन अब 4 पॉलिटिशियन उनकी अमवात भी हो चुकी है। इसके ऊपर एसओपीज की बात तो की जा रही है, लेकिन इसके ऊपर अमल कितना होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पर कल से एक ड्रॉप सीन हुआ था शहबाज शरीफ साहब का। उनके घर में नैब गई, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं थे। उसके बाद नैब वापस आ गई। आज उनकी समाअत थी लाहौर हाईकोर्ट के अंदर। वो तकरीबन दिन को 12-1 बजे के करीब वो लाहौर हाईकोर्ट में पहुंचे और वहां पर उनकी जमानत मंजूर हो गई। 17 जून तक नैब उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता। आज शहबाज शरीफ साहब की जमानत तो हो गई, लेकिन दूसरी जानिब जब ऑपोजिशन के रहनुमाओं ने बात की तो उन्होंने कहा कि मकान नंबर 2 लैंड नंबर 1 जमान पाक पता करें ये असासा किसका है। यानी इसके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि हमारे जो अरकान हैं या हमारे ऑपोजिशन लीडर, हमारे सियासतदान, उनके ऊपर बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। नैब टार्जन बन चुका है, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के पलड़े में नैब जो है वो नहीं जाता। इसके ऊपर बात करेंगे। लास्ट में आपको पता है कि जिस तरह अभी पेट्रोल प्राइसेस जो हुकूमत ने कम की, लेकिन उसके साथ ही आपने देखा कि 2 दिन से तकरीबन जो पेट्रोल है उसकी किल्लत कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। कुछ पेट्रोल पंप दे नहीं रहे। जो रिटेल सेक्टर है इस इंडस्ट्री का, वो तकरीबन इफेक्ट हुआ है। उसके ऊपर आज पेट्रोलियम डिवीजन ने शोकॉज नोटिस भी जारी किया है कि जो कंपनीज हैं उनके पास स्टॉक था, और एक रिपोर्ट भी है कि जो स्टॉक था वो कम होता जा रहा था, लेकिन मई के महीने में गफलत बढ़ती है। अब इसके ऊपर तहकीकात होंगी, लेकिन ये इसको किस तरह हुकूमत मैनेज कर पाती है। और साथ FBR जिसको जो वजारत खजाना वो कह रही है कि आपने 4700 अरब रुपया इकट्ठा करना है इस साल के लिए, यानी बजट के अंदर। वो कह रहे हैं कि हमें 4400 अरब रुपया ही इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन जो पहला बजट का समाही है वो तो लॉकडाउन में तकरीबन गुजरने वाला है। और जो IMF का टारगेट था वो 5100 बिलियन रुपीज थे, उसके तक पहुंच सकते हैं या नहीं। मेरे साथ एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और अख्तर मालिक साहब, सूबाई वजीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एहसान साहब, आपसे ही आगाज करें। सबसे पहले अगर कोरोना वायरस की अगर बात कर ली जाए, ये आज भी देखें रिकॉर्ड केसेस। अब जैसे जो तशवीश का इजहार किया गया था कि तकरीबन 15 जून तक ये अपनी पीक पर जाएगा और फिर देखा जाएगा, तो ऐसा लग रहा था जो हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी वो तो नहीं हुआ। लेकिन आइंदा जो आने वाले दिन हैं ये लॉकडाउन नरम होने के बाद, आपको क्या लग रहा है, बड़े खतरनाक होने वाले हैं? डेफिनेटली जी, पाकिस्तान एक, मैं समझता हूँ कि जिस रास्ते पे हम चल पड़े हैं, जहाँ गवर्नमेंट की रिट आपको ऑन ग्राउंड नजर नहीं आती, सिर्फ टीवी की हद तक SOPs के ऊपर, स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर जो है वो प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, आवाम को बताया जाता है, लेकिन ऑन ग्राउंड इनके पास कंट्रोल किसी चीज का भी नहीं नजर आता। जो हालात आपको मेडिकल, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो डॉक्टर्स हैं, अभी फैसलाबाद में 47 डॉक्टर्स जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आज हॉस्पिटल में मैं भूल गया हूं तकरीबन 60 के करीब इन्फेक्टेड हुए हैं। यानी कि आज भी डॉक्टर्स जो हैं उनके पास प्रॉपर PPE किट्स वगैरह, उसका फुकदान, वहां SOPs की इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान, जो सूरत हाल नजर आ रही है। अभी से ही हमारे अस्पताल फिलअप हो गए हैं, क्वारंटीना सेंटर्स फिलअप हो गए हैं, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे। तो ये जो सूरत हाल जारी है, खुदा ना खास्ता, मुझे तो बहुत खतरनाक नजर आ रही है। और इसके अंदर मैं अवाम से ही अपील कर सकता हूं कि आपकी हुकूमत ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब ये पूरा का पूरा मुद्दा उन्होंने आप पे डाल दिया है। तो खुदा के लिए एहतियात बरतें।
क्योंकि ये जिंदगी मौत का सवाल है और इसके अंदर अगर हम इससे निकल सकते हैं तो सिर्फ एहतियात से निकल सकते हैं। वकास, इसमें मैं ये कहूंगा कि पूरा लाहौर जो है वो सीट बेल्ट पहन सकता है और इसकी इंप्लीमेंटेशन भी हो सकती है कि ट्रैफिक पुलिस हर बंदे को मेक श्योर करे कि वो सीट बेल्ट बांध दे। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हर बंदा जो सड़क पे फिर रहा है वो मास्क पहन ले। अच्छा। हर बंदा जो शॉपिंग मॉल में जाता है या दुकानों में जाता है वो मास्क पहन ले। ये बात दुनिया कर रही है, ये पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन यहां असल में देखें, हुकूमत क्या होती है? हुकूमत प्रोवाइड भी करे और फिर कहे भी कि पहनो, दोनों काम नहीं प्रोवाइड ना करे। प्रोवाइड अवाम देखें, आखिर सीट बेल्ट खुद लगाती है ना, और जब वो वायलेशन करती है तो वो फाइन भी भरती है। आप कितना मुश्किल है कि लाहौर में आप लागू कर दें कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसको 200 रुपए का फाइन होगा और उसको इंप्लीमेंट कर ले। लेकिन आपको ये हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं नजर आती। अख्तर मलिक साहब, जी अख्तर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मलिक साहब, ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, या फिर हुकूमत ठीक थी, इसका हल ही यही था जो अब तकरीबन हाई इन्फेक्टेड रेट्स की सूरत में निकल रहा है पंजाब के अंदर। देखें जी, ये कोई मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे भाई पता नहीं किस लिहाज से बात कर रहे हैं। हुकूमत तो शुरू दिन से जो है ना, एक एक लम्हे पे एक एक दिन और एक एक घंटे की रिपोर्ट भी दे रही है और उसके मुताबिक फैसले भी कर रही है जी। ये हुकूमत के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अगर घर फिर रहा हूँ तो मैं, या गली में फिर रहा हूँ तो मास्क पहन के फिरूं। हमारे पास तो इतनी ताकत नहीं है। ये तो शुरू दिन से हम आवाम को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जो हुकूमती इदारे हैं जो पाकिस्तान के कौमी लेवल पे या सूबाई लेवल पे, वो अपना तौर पे काम कर रहे हैं और डेली बेसिस पे इनको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स भी कराई जा रही हैं। तमाम डॉक्टर्स को आप देखें कि हमारी एक वेबसाइट बनी हुई है, तमाम पीपीई की जो है ना वो डेली वो जो स्टॉक है लिस्ट वो अपडेट होती है। मेरे भाई को अगर नहीं है तो मैं इनको भिजवा देता हूँ। आपके तमाम हॉस्पिटल्स में, तमाम जिलों में, तमाम क्वारंटाइन सेंटर्स पे जो जो स्टॉक अवेलेबल है उसकी लिस्ट हम डेली अपडेट होती है, डेली बेसिस पे। और रह गई बात ये कि देखें, अब अमेरिका से बेहतर हेल्थ सिस्टम वाला कोई बड़ा मुल्क नहीं है। अमेरिका से बेहतर इकोनॉमी जिसकी स्टेबल थी पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है। उन मुल्कों के भी घुटने टेक दिए गए हैं और वो बेचारे लाखों की तादाद में वहां पे लोग अल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो ये तो हमारा तो हेल्थ सिस्टम जो हमें इनहेरिट हुआ है वो आप देख लें, उसमें क्या हमारी उसमें मजबूरियां हैं। आपके ये टोटल 2200 के करीब वेंटिलेटर थे पूरे पंजाब, 11 करोड़ की आबादी के जो ये हमें मिले थे, और ये अचानक ही हो गया, पूरी दुनिया में डिमांड हो गई। अब वेंटिलेटर अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि जो बेड्स हैं वो खत्म हो गए हों या वेंटिलेटर जिसको जरूरत हो उसको पंजाब में ना मिल रहा हो। वो सारी चीजें जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक हम अब प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रह गई बात यह है कि अभी भी आप कल पता नहीं कामरान खान का शो आपने देखा है कि नहीं देखा, लोग कहते हैं कि ये तो अमीरों की बीमारी है जी, ये तो है ही कोई नहीं, हुकूमत चंदा इकट्ठा करने के लिए ये सारा स्टंट कर रही है। आप मेरे भाई देखें, आज हमारे एक नून लीग के एमपी है बेचारे शौकत मंजूर चीमा, उनकी डेथ हो गई। कल जो सिंध के जो सूबाई वजीर थे उनकी डेथ हो गई, मुनीर औरंगजेब साहब उनकी डेथ हो गई। तो लोग अभी तक इसको सीरियस नहीं ले रहे। आप जिस तरह बाजारों में जा रहे हैं, जिस तरह गली मोहल्लों में फिर रहे हैं लोग, जिस तरह ये गैदरिंग में जा रहे हैं लोग, इसको अभी तक सीरियस ले ही नहीं रहे। मैं खुद इस डिजीज से मैं निकल के बैठा हूँ अभी। जी आप भी इन्फेक्ट हुए थे, मेरा नेगेटिव आया टेस्ट, मुबारक हो आपको। लेकिन सर ये जो आपने पॉइंट उठाया कि लोग नहीं समझ रहे और आपने प्रोग्राम का भी हवाला दिया, तो कहीं ना कहीं ये कमजोरी हुकूमत की नहीं कि उस तरह से हुकूमत गाइडलाइन नहीं दे पाई, हुकूमत की थी ना कि हर जगह के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन हमारी जोर शोर से जारी है। आप जितने आपके नेशनल मीडिया है, जितना आपका प्राइवेट मीडिया है, वो हर मीडिया पे आप देखेंगे इवन प्रेसिडेंट साहब की बार बार वो फुटेज चलाई जा रही हैं। बाकी जो तो फिर क्या वजह है? आप भी डॉक्टर हैं सर, मलिक साहब आप भी डॉक्टर हैं, फिर क्या वजह है? ये एतमाद की कमी होती है हुकूमत के ऊपर जिसकी वजह से ये लोग ऐसे सोचते हैं, या फिर हमारा स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह का है सोशल मैं स्ट्रक्चर? वही अर्ज कर रहा हूँ कि पब्लिक को जिस अंदाज से इसको लेना चाहिए था, पब्लिक अभी तक उस अंदाज से इस बीमारी को नहीं ले रही। ये बीमारी तो अल्लाह माफ करे, ये ऐसी बीमारी है ना किसी को आप घर बुला सकते हैं, ना किसी के पास जाकर आप इलाज करवा सकते हैं।
ये तो पेशेंट टू पेशेंट कांटेक्ट से फैलती है, और लोग अभी तक, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि लोग अभी तक इसको सीरियसली ले रहे। और जिस अंदाज से देखिए आप, कितना 1 साल 2 साल लॉकडाउन कितना कर लेंगे, आखिर किसी ने अपने कारोबार पे, किसी ने अपनी चीजों पे निकलना है। और ये बीमारी कोई 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए नहीं है, ये तो हमें इसके साथ रहना सीखना है। और इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट पूरा वो उस पर जिम्मेदारी नहीं आती, पब्लिक की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी हुकूमत की है। मैं एक ब्रेक ले लूं मलिक साहब, उसके बाद ये आज जो नैब टार्जन बन चुका है और तमाम तर अपनी सरगर्मियां जोर शोर से जारी रखे हुए, उसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कल के ड्रॉप सीन के बाद आज शहबाज शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट गए और फिर सुरखरू हुए अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लीग नून, और उन्हें जमानत प्री अरेस्ट बेल मिल गई है 17 जून तक के लिए। लेकिन नैब इनको तंग करना नहीं छोड़ेगा। नैब ने तो जो सीएम सिंध हैं उनको भी कल बुला लिया और वो खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद भी रवाना हुए। अब ये जो टार्जन वाली कहानी है वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही पेशगोई थी या फिर उनकी इंफॉर्मेशन थी जो वजीर रेलवे हैं वो सच साबित हो रही है। बड़ी मुश्किलात होने वाली हैं मुस्लिम लीग नून वालों। सबसे पहली बात तो ये कि ये पेशन गोई नहीं थी, ये पूरी प्लानिंग थी। जी, ये पूरी प्लानिंग थी जी, जो वो उनके वजीर जो हैं पहले से ही आपको अवाम को वार्निंग दे रहे थे कि ये होने लगा है और ये हम करने जा रहे हैं। और इसी तरह ये एक सबूत था जो नैब न्याजी गठजोड़ का, कि यहाँ जो है वजीर, जो सिटिंग वजीर है, वो बता रहे हैं कि नैब क्या करने वाली है और वो क्या करेगी और उसका अगला कदम क्या होगा। मैं समझता हूँ कि ये जो कार्रवाई कल हुई उससे एक चीज साबित हो गई कि 28 मई का जो है वो अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किया गया था, जबकि उनको 2 जून को बुलाया गया था। तो मेलाफाइड इंटेंट तो यहीं से पता चल जाती है कि नैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है इंटरेस्टेड नहीं है। नैब इस चीज में पहले 2 दफा बुलाया लेकिन आप लोग नहीं गए। 4 मई को शहबाज शरीफ साहब नहीं गए। तब भी अगर आप देखें जो अप्रैल में, जब 4 मई को गए, अप्रैल के अंदर 24 सफात के ऊपर जमा जो उनके जवाबात थे वो उनको पकड़ा, दस्तावेज उनको पकड़ाए गए। और जैसे ही वो पकड़ाए गए तो अगली डेट अनाउंस हो गई। यानी कि वो इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं थी नैब कि इन्होंने क्या जवाबात दिए हैं, इन्होंने क्या हमारी क्वेरीज को आंसर किया है और अगली पेशी में। तो ये हरासा करने के लिए जो है ऑपोजिशन को इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं इसकी आपको मिसाल देता हूं कि हमजा शहबाज शरीफ साहब 11 महीने से इन्वेस्टिगेशन की मद में जेल काट रहे हैं, अभी तक नैब उनके ऊपर रेफरेंस नहीं फाइल कर सका। तो ये कैसी इन्वेस्टिगेशन होती है कि जिसमें आप एक ऑपोजिशन के जो लीडरान हैं उनको आप जेल में बंद कर देते हैं और फिर आप फेंक देते हैं, फिर आप उनसे सवालात भी नहीं करते। आपको खाकान अब्बासी साहब ने बताया कि मेरे से तो कोई इन्वेस्टिगेशन जेल के अंदर हुई नहीं, जबकि पूरा जो मुद्दा और ये डालते हैं कि हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो इनको जेल में डालना है। तो ये नैब जो है, एहसन इकबाल साहब के केस में आप ले लें, मिफ्ता इस्माइल साहब के, अब्बासी साहब के, साद रफीक साहब के, हमें जो है वो इनका, और इसकी वजह है, देयर इज अ बड़ी वैलिड वजह है। वैलिड वजह यही है कि हुकूमत हर उस वादे में झूठी साबित हुई। आज आपने स्टील मिल का देख लिया कि वो 10,000 लोगों को फारिग कर रहे हैं स्टील मिल के अंदर से, तो नौकरियां जो 1 करोड़ इन्होंने देनी थी वो तो मनफी 1 करोड़ हो गई होंगी। तो हर जहां आप इकोनॉमी की बात कर लें, मईशत तबाह हो गई है, टैंक कर गई है आपकी इकोनॉमी। और ये मैं कोरोना के अब की बात नहीं कर रहा, कोरोना से पहले भी। आज 2 साल पीटीआई की हुकूमत को होने जा रहे हैं, अभी तक डॉलर नहीं स्टेबलाइज हुआ, रुपया नहीं स्टेबलाइज हुआ, अभी तक रुपया डीवैल्यू हो रहा है। इसी तरह नहीं, मुझे जरा मौका दें, इसी तरह आप देखें कि टिड्डी दिल जो कि 1.25 साल पहले पाकिस्तान आया, और अभी जो टिड्डी दिल का हमला है विकास, आपको हैरानगी होगी कि ये पहली दफा है कि ये सारा का सारा लोकल टिड्डी दिल है जो पाकिस्तान में पला जमा। क्यों पला जमा? क्योंकि ये पूरा साल सोए रहे, फरवरी में जागे, इन्होंने फरवरी में अनाउंस किया कि हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा, और अब ये इतना बड़ा मसला बन गया है कि 800 अरब का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो सकता है। इसी तरह कोरोना के ऊपर, इसी तरह मईशत के ऊपर, इसी तरह जो इनके अपने, और अगर एहतसाब की बात करें तो क्यों ना हम एहतसाब। जी 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 अख्तर मलिक साहब, ये चार्जशीट पूरी की पूरी आप तक पहुंच ही गई है। एक पहला सवाल जो अगर शहबाज शरीफ साहब से आगाज करें तो आपके जो वजीर रेलवे थे उनकी प्रेडिक्शन नहीं थी बल्कि प्लानिंग थी हुकूमत की गिरफ्तार करवाना। बड़े मोहतरम भाई हैं,
देखिए, फर्ज करें कि मैंने 4 केसेस की ऊपर पहले मैंने नैब में पेशी दी है और मेरा 5वां केस निकल आता है, तो मैं कहूँ जी मेरे से तो पहले पूछा नहीं गया, इसलिए मैं तो इसका पाबंदी नहीं हूँ। दूसरी बात यह कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो वहां पे पता है किसी के इशारे पर वजीर आजम बनने आए थे और कोरोना से लड़ने के लिए आए थे। और जो वजीर आजम बनने आए थे मलिक साहब? वजीर आजम कैसे बनने आए थे कोरोना वाले दिनों में? टारगेट बनने आए थे ना कि मैं कोरोना की जांच के अफवाहों के साथ खड़ा हूंगा। तो आज कौम ने देख लिया कि कल किस तरह वो छुप के बैठे थे। आज अदालत में और पूरी कचहरी में किस जोश और जज्बे के साथ और कितने बड़े लाओ लश्कर के साथ यहाँ पे उनको कोई कोरोना का, मैं नहीं समझता कोई खतरा था। हाँ, जिस तरह के साथ आपने फुटेज देखी होगी कि कल वो कह रहे थे कि जी मैं नैब में तो पेश नहीं हो सकता, मुझे कोरोना का खतरा है। आज जब ये अदालत में उनको जाने की मजबूरी पड़ी है तो पूरे लाओ लश्कर के साथ गए हैं। पूरी इनकी जो वर्कर थे वो साथ थे, पूरी फोर्सेस साथ थी और उसमें वो कोरोना, आज मेरे ख्याल है इनको कोरोना की छुट्टी थी। दूसरी बात ये कि देखिए पॉलिटिकल आप लोगों ने सिखाया है हफ्ता इतवार छुट्टी दे के? मैं कहता था ये वो तो इनको तो बहुत सारी चीजों में फायदा भी हो जाता है, वो हफ्ता इतवार को भी हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ, देखिए ये कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं है, ये नैब हमारा नहीं बनाया हुआ। हमारा तो एक चपरासी इस नैब में नहीं है, हम कई दफा कह चुके हैं। नैब इनके बनाए हुए इदारे थे, नैब का चेयरमैन इनका लगाया हुआ था, एक एक बंदा नैब में इनका लगाया हुआ है। हमारा एक बंदा नहीं है, एक चपरासी नहीं है। नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, जो गलत काम करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। वो आप देखें, चाहे भैंसों के दूध से इतने बड़े प्लाजे खड़े करें, ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है। या इनके दामाद को देख लें, अली इमरान मेरे डिपार्टमेंट से कोई करोड़ों रुपए लेके उनके चेक उसके भाई नेम गए हुए हैं, और नवीद इकराम तो ये सारे बिल की इतना बड़ा फ्रॉड है उसने मेरे डिपार्टमेंट में किया हुआ है। आप कहेंगे तो मैं आपको उसकी फाइलें पूरी भिजवा दूंगा। आपने सलमान शहबाज को बुलाया तो सलमान शहबाज छुप करके निकल गए, अली इमरान को बुलाया तो वो निकल गए। मियां नवाज शरीफ साहब अपनी जो अल्लाह ताला उनको सेहत है, जो बीमारी का वो बता कर गए थे, आज वो सड़कों पर घूमते फिरते नजर आते हैं। भाई जिसने गाजरें खाई है ना, उनके पेट में रोग उठना है और उन्होंने जवाब देना है। आप देखें कि सफदैन खान साहब वो हमारे सिटिंग मिनिस्टर से नैब में गए, अलीम खान सिटिंग मिनिस्टर नैब में गए, अपनी चीजें उन्होंने क्लियर करवाई। इनको भी चाहिए बजाय अपूरी क्लियर के नैब के सामने ना तो अलीम खान क्लियर हुए ना ही सफदैन साहब मलिक साहब क्लियर हुए हैं। लेकिन यही सवाल ना कि ठीक है, अब आप इनको उनके ओपोजिशन लीडर के साथ, उनके सदर के साथ तो इस तरह 50-50 ना करें, मुआवजा ना करें। अगर इधर से शहबाज शरीफ है तो इधर से इमरान खान साहब के ऊपर भी केसेस हैं। देखिए, जो गलत काम करेगा उसको भुगतना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा बंदा नहीं है। नैब इंडिपेंडेंट है, नैब हुकूमत के नीचे काम नहीं करता, नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और देखिए, जब इनको पहले बेलें हुई हैं, आप इनको बेलें कोर्ट ने दी हैं, खान आबादी साहब को देख लें, मिफ्ता इस्माइल, बाकी जो लोग हैं, उसमें हुकूमत ने कौन सा इंटरफेयर किया है? वो अपने तौर पर काम कर रहे हैं, अपने इदारों में जा रहे हैं, अपनी पेशियां भुगतते हैं, अपना वहां साबित करें। उसमें नैब न्याजी गठजोड़ ये तो सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखें, जो ये टटी दिन है ये कोई 30 साल बाद आया है और दुबई में जो आपके अरब कंट्रीज हैं, काफी साउथ अफ्रीका से चलता है, इसके लिए पूरा इन्होंने प्लानिंग की हुई थी, इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई थी। लेकिन इससे पहले कि ये चीजें सारी, इसमें आप देखें कोरोना का इशू आया, उसमें मेडिसिन की शॉर्टेज थी, मेडिसिन अब मिल गई है, इनको स्प्रे कर रहे हैं और इन सारी हुकूमतें अपने अपने, हुकूमत सिंध हो, हुकूमत पंजाब हो, वफाकी हुकूमत अपने अपने काम कर रही है। मेरे भाई मेरी तो इनसे गुजारिश है कि बजाय किसी पे इल्जाम तराशी के अपने इदारों में जाएं, अपने आप को क्लियर करें। चाहे आपने इतने प्लाजे भैंसों से बनाया या किसी और से बनाया, वो सारी चीजें साबित करें। आपके मुलाजिम के अकाउंट में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, ये तो आज जो इन्होंने एसओपीज की आता है जी, तो ये तो जवाब देना पड़ेगा भाईजान। आज तो जो आप लोगों ने एसओपीज की खिलाफवर्जियां किया, अवाम को तो समझ आ गई कि नैब ने तो एक तस्वीर भी शाया की और उसमें उन्होंने बताया, उन्होंने दरमियान में शीशा लगाया, 6 फीट का फासला रखा।
वहां पर पेश नहीं हुए, कोर्ट में जाकर तकरीबन सैकड़ों लोगों के साथ हजूम में पेश हुए मॉब की शक्ल में। देखें, ये तो जो है शहबाज शरीफ साहब तो एसओपीज को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने ग्लव्स भी पहने हुए थे, मास्क भी पहने हुए थे, लेकिन अवाम का जो मजमा था जो वो उनके करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मैं समझता हूं कि उन्होंने तो अपने एसओपीज मुकम्मल तौर पे फॉलो किए। ये जो बात कर रहे हैं कि जो है ये नैब न्याजी गठजोड़ एक कहानी है, तो मुझे ये बताएं कि जो बीआरटी का जो बदतरीन प्रोजेक्ट इन्होंने पाकिस्तान में किया वो तो नैब को नजर नहीं आता, मालम जब्बा नैब को नजर नहीं आता, शुगर स्कैंडल नैब को नहीं नजर आता, जो शुगर के ऊपर इन्होंने डाका मारा, अवाम की जेब से इन्होंने पैसे चुराए, जो आटा स्कैंडल है वो इनको नजर नहीं आता नैब को। इसी तरह जो दवाइयों का स्कैंडल है, जो इंडिया से इनके जो दोस्त और इनके जो साथी हैं इंपोर्ट करते रहे, अरबों रुपया उसमें कमाया, वो इनको नजर नहीं आता। लेकिन इनको और इसी तरह अगर आप हमारे एंड पे देख लें तो जो इन्होंने कहानियां गढ़ी 56 कंपनियों में अरबों रुपया वो दफन हो गई, आशियाना दफन हो गई, साफ पानी दफन हो गया। तो ये तो एक बच्चे को पता है कि नैब न्याजी गठजोड़ जो है उसका क्या नतीजा निकल रहा है और इनके क्या एजेंडे हैं। अच्छा, वो देखिए इन चीजों से हम बाहर निकलेंगे। अगर वो कहें कि आप लोग क्लियर करवाएं खुद को, तो आप लोग कह देंगे बीआरटी मालूम जब्बा। हम तो तकरीबन जब से ये केसेस बने हैं हमें और आवाम को तो यही सुनने में मिल रहा है। हम तो हेड ऑन भुगत रहे हैं, हम तो अच्छा, आप चाहते हैं कि वो भी भुगते हैं और बराबर हो जाए। हम तो हेड ऑन भुगत रहे हैं, लेकिन कुछ ये साबित नहीं कर सके। अच्छा, कोर्टों से बेल मिल गई क्योंकि इंडिपेंडेंट इदारा नैब नहीं, वो है वो शहजाद अकबर साहब जो एक दुकान लगा के बैठ जाते हैं, इल्जामात की जो बुछाड़ करते हैं, तो इल्जामात की बुछाड़ हम करते हैं वो या शहजाद अकबर साहब करते हैं? एक मीडिया, मैं आपको बताता हूँ जी, चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, उनके बाई नेम चेक है, करोड़ों रुपए के हैं। देखें इस चीज पे मौकफ बड़ा क्लियर है हमारा। और ये सब कौन से सबूत और किस महकमे में, एनर्जी के डिपार्टमेंट में आप सबूत दे रहे हैं? एनर्जी डिपार्टमेंट में है, पूरे सबूत है जिसमें तो आप वो लेकर जाए ना इन्वेस्टिगेशन के पास, इन्वेस्टिगेशन इदारों के पास लेकर जाएं। आप बैठे हुए हैं मलिक साहब, ये तो शाबाश लें अपने लीडर की। ये कहानी बिल्कुल मफरूर है भाईजान, पेश होंगे तो अपनी वो बेगुनाही साबित करेंगे ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ जी, मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि ये हुकूमत आई कि हम करोड़ नौकरियां दे देंगे, 50 लाख घर दे देंगे, 200 अरब रुपया हम वहां से ले आएंगे, 12 अरब की करप्शन डेली होती है वो रुक जाएगी, हम लोगों को कहेंगे कि हम बड़ी नेक शफाफ हुकूमत आ गई है, हमें टैक्स तो मुल्क चलना शुरू हो जाएगा। जब ये आए ना इनको करप्शन मिली, ना इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां दी, ना इन्होंने 50 लाख घर बनाए, बल्कि इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां छीन ली। इन्होंने गरीब की जेब से चोरी की, महंगाई का तूफान लाके। वो जो कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है और उसका जवाब मैं आपको देता हूं जी, इसका स्पेसिफिक जवाब मैं आपको देता हूं। इसका स्पेसिफिक जवाब ये है कि अगर आपके पास सबूत हैं, अगर आपके पास सबूत हैं, आप तो गवर्नमेंट है, प्रोसिक्यूशन आपकी, लॉ मिनिस्ट्री आपकी, आप केस बनाए, हम जवाब देंगे। आप मीडिया पे दुकान लगाते हैं भाईजान, उसको बुलाए तो सही ना, वो मफरूर है। हाँ, ये तो सवाल है, कौन मफरूर है जी? सलमान शहबाज। बिल्कुल जी, आपको सारे जवाबात सारे राइट फोरम्स पे मिलेंगे। और ये जो सारी जो बातें कर रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं, इनका जो एजेंडा है वो सिर्फ मीडिया पे ट्रायल है। मीडिया के ट्रायल के आगे कुछ नहीं होता, उसके आगे ये हमारी जुबान बंद कराने के लिए हमें जेलों में डाल देते हैं और फिर यहाँ हम सब वहाँ बंद कराएंगे। जी मलिक साहब, जिसने जो गलत काम किया उसको सजा भुगतनी पड़ेगी भाईजान। गलत काम तो मैं बताता हूँ कहाँ हुआ है। का बंदा हो चाहे नून लीग का बंदा हो, जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा है, चाहे आज लूटा है कल लूटा है, उसको वो भुगतना पड़ेगा। और मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं, अपने काम पे लग पड़े हैं। आप मेरी अर्ज अगर सुनने दें तो ये जो इन्होंने मुल्क का हाल किया हुआ है, आप देखेंगे जितना लोन हमने लिया है, सारे इनके कर्जे आपने कितना लोन लिया है? एक मिनट, आपने तो लोन का तूफान खड़ा कर दिया है। अच्छा, मैं वही क्या बताता हूँ ना, हमने लेके अयाशियां नहीं की, हमने कोई आपने कुछ भी नहीं किया। मेरी बात अगर मुकम्मल होने देना, PIA के 4 दिन हमने लंदन इलाज के लिए नहीं खड़े करवाए, हमने कोई सैकड़ों की तादाद में बाहर दौरे नहीं किए, इसका मुझे मौका दीजिएगा। आपकी जेब में डाका नहीं डाला, हमने जो लोन लिया, इन्होंने लोन लिया हुआ था उनकी। भाई साहब, आपने 12,000 ये तो अगर कहेंगे तो मैं आपको एक चीज डॉक्यूमेंट्री मलिक साहब ये मीडिया के सामने प्रूव करवाऊंगा। दूसरी बात रह गई, देखें जितना ये चीनी में जिन लोगों ने फायदा उठाया है वो उनकी लिस्ट आप निकाल लें।
लेकिन मलिक साहब ये देखें ना, एक चीज लेट बी ऑनेस्ट, एक चीज मलिक साहब, ये पहली दफा हुआ है, दफा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जिसने काम किया था जहांगीर तरीन, उसको भी नहीं बख्शा गया। उनका रिपोर्ट साहब गिरफ्तार नहीं हुए ना, सामने हमने की। अरे मलिक साहब जितना माल खाया है, यही तो मसला है। अच्छा, इसका जवाब जरा मुझे ले लेने दें कि ये बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं चीनी की रिपोर्ट पे, इसका जवाब जरा ले लें। फिर आप जवाब दीजिएगा। चले मलिक साहब आप बोल रहे, फिर आप नून लीग ने खाया है, पीपल्स पार्टी ने खाया है, सेंट्रल में खाया है, हमने उनसे वापस लेना है। अच्छा। ये आप किसी भूल में ना रहे इंशाअल्लाह। ये अब इदारे अपनी डायरेक्शन में चल पड़े हैं। अब जवाब सुन लें जी। नहीं है, हम चाह रहे हैं। लेकिन मलिक साहब एक चीज और उनका अपना इंतसाब होना चाहिए। मलिक साहब एक चीज तो यहाँ पर है ना कि ये जो चीनी की रिपोर्ट है इसके ऊपर फोरेंसिक आपने ऑडिट करवाया, लेकिन इतना वेट ऑपोजिशन के लिए तो नहीं किया जाता। ये जो चीनी का फोरेंसिक और सब कुछ था, ये भी तो नैब टेकअप करता ना, ये क्यों एफआईए ने जवाब मेरे से लेना और क्यों वो एजेंसी के वज़ीर आज़म के नीचे है, ये भी इंडिपेंडेंट इदारा करता और उनको सजाएं देता या गिरफ्तार करता तो ठीक ना होता ज्यादा। देखिए उसके लिए उसमें आप उसमें कौन सी कमेटी बनी थी? उसमें आपके सारे इंटेलिजेंस इदारों के लोग थे, आपके नेशनल इदारों के लोग थे, आपके एफआईए के लोग थे, आपके इवन नैब के लोग भी थे। अब फोरेंसिक ऑडिट हुआ है, इस पे जो भी इसका एक्शन है वो कौम देखेगी। हमने कोई जिसको कहते हैं ना कि अफाम और तफहीम की कोई बात नहीं की। हम तो चाह रहे हैं कि जिसने जितना माल इस मुल्क का, इस कौम का लूटा है उसको वापस करना पड़ेगा। चाहे वो आप ये एक रट्टा है जी, सुनने इसका जवाब भी सुनने। इनकी लीडर की आप बात सुन लेना, जिन्होंने कहा था कि मैं हल्फन कहता हूं कि मुझे इन फ्लैट्स का पता नहीं है। कौमी असेंबली में आप तकरीर निकलवा के देख लें। इनकी सारी इन कहानियों के बाद अब जरा मलिक साहब जवाब सुन लेना जी। आप सच्चाई इनकी किस बात की आप सच्चाई? मलिक साहब जवाब सुन लें, इनकी सारी ये जो कहानियां हैं, ये जो सब जो इनकी अब इसका जवाब सुन लेना जी। अब मुझे भी जरा मौका दीजिएगा, दरमियान में मुझे रुपए लग गए और एक कतरा पानी नहीं मिला, अरबों रुपए। अच्छा चले अब जवाब सुन ले मलिक साहब। अब के साथ आऊंगा। इनकी जो डिपार्टमेंट की 4 सुन लेना मलिक साहब, जिनमें फ्रॉड हुआ है, प्रूव है और ये मफरूर है। ठीक भाईजान आए अपने इदारों को फेस करें और अपनी बेगुनाही साबित करें। नहीं चले ये पॉइंट आपका आ गया कि अच्छा जी, इदारों से फेस करें, बेगुनाही साबित करें जी। इनकी जो पूरी कहानी ये रट्टा मार के आए हुए हैं, वही ये पिछले 2-3 बल्कि 4 सालों से एक ही रट्टा आवाम को सुना रहे हैं। भाई प्रूव करो, एविडेंस तो है कोई नहीं। सारों को बेल मिल गई, अब्बासी को बेल मिल गई, मिफ्ता को, आप सुन ले जरा बात सुन ले, मिफ्ते को बेल मिल गई, एहसन इकबाल को बेल मिल गई, अब हर बंदे को तो बेल मिल गई। और अच्छा अब इधर आ जाए, एंड रिजल्ट ये कि इन्होंने आगे सुन लेना मलिक साहब, अब सुनने का हौसला रखें जनाब, इल्जामात की बारिश कर दी, अब जरा सुन लें। अच्छा जो चीनी के ऊपर ये क्रेडिट लेते हैं ये भी झूठ है। ये जो है मैं आपको बताता हूं ना, तो ये सेक्शन 15 है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 का। अच्छा। इसके तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये, इसको हमने लेजिस्लेट हमने किया, मुस्लिम लीग नून ने। अच्छा, इसके बाद वो इनके ऊपर मस्ट हो गया कि इंक्वायरी रिपोर्ट इन्होंने पब्लिक करनी है। ये इन्होंने खुद नहीं पब्लिक की, ये बाय लॉ पब्लिक हुई। ये इस पे भी झूठ बोलते हैं, क्रेडिट लेते हैं। भाई चीनी का जितना भी मसला था वो तो अब सुन ले मलिक साहब, आप लोगों ने मलिक साहब हौसला करें, मलिक साहब जरा हौसला करें। अब ये जरा सुन, आप लोगों ने कोई रिपोर्ट पब्लिक की हो तो बताएं। अब आप इसमें हमारे टाइम पे अवाम की जेब पे डाका नहीं डाला, ये तो 20 अरब का डाला गया इसी रिपोर्ट के अंदर। आगे सुन लेना जी, ये भी एक 300 सफे का झूठ इन्होंने ये। मलिक साहब अब हौसला कर लें, मलिक साहब थोड़ा सा हौसला करके अब सुन ले जरा, जवाब सुन ले मलिक साहब। मलिक साहब अब हौसला करें, अब ऐसे मलिक साहब करेंगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी। कौन सा रिकॉर्ड आप बताएंगे? अब आप ये देखें, शुगर के अंदर सबसे बड़ा मसला ये था, इस तरह तो पब्लिक करने आपकी समझ। अच्छा मैं सिर्फ मुख्तसरन कहूंगा शुगर के ऊपर आपको मैं मौका देता हूं, ये बस थोड़ा सा 1 मिनट दे दीजिए। शुगर की रिपोर्ट सिर्फ इसलिए बनी कि शुगर महंगी हो गई। शुगर तो आज भी महंगी हो रही है, इसका मतलब आज भी अवाम की जेब से डाका डाल रहा है। तो ये अवाम ने रिपोर्ट नहीं पढ़नी 300 सफों की या ये 342 सफों को। अवाम को पता है आपने उनको क्या दिया, क्या डाका रोक दिया आपने चीनी का? नहीं रोका। और ये आगे ये कहानियां उसके बाद बड़ी दरगाह ने इनकी आटा स्कैंडल, पता नहीं क्या वो भी करेंगे। अच्छा, उन्होंने 1985 से लेकर अब तक
जितनी शुगर मिले हैं उसका ऑडिट होगा। पहले अपने सारी तलवार आपके ऊपर है। मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं कि मसला अभी बना, भाई अभी का तो हल निकाल लो। वो तो निकाला नहीं, आपने अवाम को बत्ती के पीछे लगा लिया कि आप 1985 से ऑडिट करेंगे, करें 100 बिस्मिल्लाह करें। जो अभी तक आपकी परफॉर्मेंस है मुल्क का, आपने पट्टा बैठा दिया है, किसी को आपने रहने जोगा नहीं। जो गरीब आदमी है उसका बजट आपने आउट करा दिया, उसको उधार पे लगा दिया है। अच्छा। ये आपकी परफॉर्मेंस है। और ये जो सारी जो दरगान है, मुझे मुख्तलिफ, मलिक साहब जरा सुन लें, हौसला कर लें। अभी असल मसला ये है, नहीं मैं देता हूं जी, असल मसला ये है कि इनसे कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा। चलो ठीक है, ना इनसे कुछ मैनेज नहीं हो रहा, ना लोकस मैनेज हो रहा है, ना कोरोना हो रहा है, ना मुश्किल हो रही है। एहतसाब 2 साल करते रहेंगे, कितनी देर तक ये चलेगा? बस कर दें, बस कर दें। आप इल्जाम लगाते हैं, वो इल्जाम लगा देते हैं। इल्जामों को प्रूव करें, इल्जामों को प्रूव करें। कहानियां बातों पे मुल्क नहीं चलेगा भाईजान, आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। इक़्तिदार में रहे हैं, 30 साल इक़्तिदार में रहे हैं, इनको हिसाब तो देना पड़ेगा। अच्छा, 30 साल का। दूसरी हिसाब ये कि 90% कोरोना टेस्टिंग हमारी लैब से हो रही है। आज आपके 55 अस्पताल हमने यहाँ पंजाब में बनाए। सर ये प्रॉफिटेबल छोड़ गया है, स्टील मिल प्रॉफिटेबल छोड़ गया है, रेलवे प्रॉफिटेबल छोड़ गया है। आप 100 अरब डॉलर के करीब कर्जा मुल्क पर छोड़ गए। आप कौन सी चीज ऐसी आप देखें, सुई गैस जिंदगी में तारीख में पहली दफा 157 अरब की ये मकरूज छोड़ के गए। आपने मोटरवे कर्ज लेके बनाए, फिर उनके कर्ज उतारने के लिए कर्ज लिया, फिर उनके कर्ज उतारने के लिए आप अपना बताएं ना, आपने क्या किया भाईजान? आपने कुछ किया मुल्क में आके? मलिक साहब, आपने कुछ किया मुल्क में आके या मुल्क को और तबाह कर दिया? टीवी रेडियो स्टेशन वो सारी आप फ्लश करके अपना भी बताए ना जी, 2 साल में आपने मुल्क के साथ क्या किया? 1 मिनट मुझे बता दें, कोई इदारा आप प्रॉफिटेबल छोड़ गए हैं। अच्छा मलिक साहब, एक चीज मैं बताता हूं, आप जवाब ले लें, मैं बता देता हूं। मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन मलिक साहब एक सवाल देखें, मेरी बात सुन लेना। अच्छा, ये देखें कि जितना इन्होंने लोन लिया है, इनके अपने इदारे तो प्रॉफिटेबल है, इनकी सारी शुगर मिलें प्रॉफिटेबल है, इनकी अपनी स्टील मिलें प्रॉफिटेबल है। झूठ बहुत ही उनको सरकारी इदारों को पड़ी है, जो पब्लिक के इदारे हैं वो आपको फ्रॉड में और उनको डिफॉल्टर करके चले गए हैं। ये आपकी प्राइवेट जो आपका बिजनेस था वो। लेकिन मलिक साहब, उन्होंने पंजाब के अंदर अगर कंपेयर करें, आज आप काबीना में है ना, पंजाब की काबीना में आप हैं, कल को ये थे, छोड़िए सर। तो अब बड़ा आप जब हिसाब मांगा जा रहा है कि जिसमें एवन फील्ड में बार बार कह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ ने कौमी असेंबली में हल्फन खड़े होकर कहा था कि मुझे इन फ्लैट का यार मैं वैसे मजे की बात पता क्या है? फ्लैट में मियां साहब तो देख लें कि पूरी दुनिया को पता है कि मियां साहब यार सवाल तो रह रहे हैं। आप इनकी कौन सी बात पे आप यकीन करेंगे? अच्छा, मजे की बात मलिक साहब ये है कि आप अपने बारे में आपने कुछ भी नहीं बताया कि पीटीआई ने इस कौम को क्या दिया है। अच्छा मलिक साहब, आप सिर्फ इल्जामात ही लगा सके, भाई इल्जामात आपके हैं, वो तो कोर्ट में प्रूव होंगे, करें आप इस तरह। तो चौथा महीना है हमें कोरोना से निपटते हुए। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप सवाल पूछे ना जी, वरना फिर मुझे मौका दें। आप देखें मलिक साहब, आप बात सुन लें। आप एक तरफ लेते हैं 30 साल का हिसाब, अच्छा, और एक तरफ लेते हैं आप साल सवा साल का हिसाब। तो अच्छा, आप उसी हिसाब से हिसाब लेना, जहां से 30 साल का लेना चाहिए आपको 30 साल का हिसाब। वो 30 साल का देते हैं, लेकिन आप क्विकली 1 मिनट में, उनको तो 30 मिनट लगेंगे, आपको 1 मिनट लगेगा। 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर आपने क्या किया? शहबाज शरीफ को कंपेयर कर दें बुज़दार के साथ, आप उस काबीना के हिस्सा हैं। क्विकली सर। मैं बताता हूं, पंजाब को मैं बेहतर जानता हूं। हम पंजाब में जब से आए हैं, ये पहली दफा हमने पिछला जो बजट था फैक्ट्स पर डिपेंडेंट बजट दिया था। इनकी तरह नहीं था कि 600-700 अरब का बजट दे दिया और 300 अरब की रिलीज थी। हमने पहला बजट ही 325 अरब का दिया, जो एक्चुअल फिगर थी। इस दफा भी उम्मीद हमारी यही है कि हम 300 अरब का ये देंगे बजट। हमने जी इनको ये भी नहीं पता कि पंजाब का बजट किस साइज का है। हम 9 बड़े अस्पताल बना रहे हैं, 6 यूनिवर्सिटियां यहाँ पे ऑन ग्राउंड काम शुरू हो चुका है। डेवलपमेंट की बात, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। आप देखें कि जितने इनके लास्ट में इदारे थे उनको हम बेहतरी की तरफ लेके गए। ये अब मतलब इस तरह चाहते हैं कि हम 30 साल में जो लूटा है आपको 1 साल में ठीक कर दें। देखिए, सबसे पहले तो हमारी हुकूमत सबसे पहली बात तो ये कि ये झूठ के ऊपर ये हुकूमत चला रहे हैं और झूठ के ऊपर इमारत
खड़ी कर रहे हैं, ये बहुत बुरे तरीके से अब गिर चुके हैं और इनका झूठ जो है वो सामने अवाम के आ गया है। मैं आपको बताता हूं, 315 अरब डॉलर की मईशत हम छोड़ के गए थे मलिक साहब, 315 अरब डॉलर की हम मईशत छोड़ के गए थे, ये लोग उसको 260 अरब की कर गए। इन्होंने मुल्क की मईशत को 18,500 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है। अच्छा। ये हकीकत है। हमने क्या किया? हमने बिजली बनाई 11,000 मेगावाट। हमने क्या किया? हमने दहशतगर्दी खत्म की, हमने सीपेक जैसे प्रोजेक्ट्स किए, हमने 55 अस्पताल यहाँ पंजाब के अंदर बनाए। हमारे जितने ये कोरोना के टेस्ट कर रहे हैं, 90% टेस्ट जो हैं वो हमारी बनाई हुई लैब से कर रहे हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जहां हमने किया। इन्होंने ये कहते हैं, इन्होंने बजट दिया, इनका जो बजट भी है पंजाब के ऊपर आ जाए, बजट के ऊपर 2300 अरब का इन्होंने बजट दिया, जो कि एक फ्रॉड के ऊपर था, झूठा पेपर था। आज जब एक्चुअल नंबर्स आ रहे हैं तो पता चल रहा है वो तो 1400 अरब भी नहीं ये कर सके, 1400 अरब को भी नहीं कर सके। तो इनके बजट की तो वैल्यू ही कोई नहीं है, जो सिर्फ एक पेपर बेस्ड बजट है और वो हकायक पे ना हो। इनका सिर्फ एक काम है, शुक्रिया, ये सिर्फ कीचड़ उछाल सकते हैं और ये कीचड़ ही उछालेंगे, लेकिन अवाम को नहीं बताएंगे कि अवाम को इन्होंने क्या दिया। अवाम को इन्होंने कुछ भी नहीं दिया और ये सिर्फ और सिर्फ जो है। और देखें, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। आज के ट्रिपल टॉक से इतना ही, कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।